हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर रहेगा रॉबिन्सन एनिलेशन। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि हमें डिफाइन करना है माइकल एडिशन एंड रॉबिन्सन एलिनेशन। ये दो क्वेश्चन के फॉर्म में ज्वाइन होके आता है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले शुरू में देखेंगे रॉबिन्सन एनिलेशन का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जिसमें हम उसका रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और उसके बाद हम उसका सिंथेसिस देखेंगे। ये है एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का जो हमारा पेपर थर्ड है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2। उसकी यूनिट है यूनिट नंबर 4, 2 ग्रुप सी डिस्कनेक्शन। उसके अंदर ये टॉपिक आता है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर जो है रॉबिन्सन एनिलेशन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ माइकल रिएक्शन। रॉबिन्सन एनिलेशन माइकल रिएक्शन के प्रोडक्ट का एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। One extension of the Michael reaction is an important way to make six member ring। जब हम माइकल रिएक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तरीका बन जाता है जिससे हम 6 मेंबर रिंग को बना सकें। तो रॉबिन्सन एनिलेशन एक प्रोडक्ट है माइकल रिएक्शन का, एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन है जो कि जब हम माइकल रिएक्शन को एक्सटेंड करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है जिससे कि हम 6 मेंबर रिंग को बना सकें। At first glance, we might think of a Diels-Alder disconnection for structure first, as it is a cyclohexene with carbonyl groups। सबसे पहली नज़र में हम सोचते हैं कि हम डाइल्स-एल्डर डिस्कनेक्शन को बना सके, क्योंकि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है वो एक साइक्लोहेक्सीन होती है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो हम सोचते हैं कि हम डाइल्स-एल्डर डिस्कनेक्शन से 6 मेंबर रिंग बना देंगे, बट द रिलेशनशिप इज रॉन्ग डिस्कनेक्शन ऑफ अल्फा बीटा डबल बॉन्ड। बट जो ये रिलेशनशिप होता है ये एक रॉन्ग डिस्कनेक्शन होता है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड का। हाउएवर रिवील्स अ सिंपल 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन जो कि सेकेंड है। तो इसलिए हमने सिंपल 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन बनाया है जो है हमारा सेकेंड। तो ये रॉबिन्सन एनिलेशन के थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि जो माइकल रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो एक साइक्लाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जब हम माइकल रिएक्शन को एक्सटेंड करते हैं तो ये एक बहुत अच्छा तरीका बन जाता है जिससे कि हम 6 मेंबर रिंग को बना सकें। पहली बारी में हम सोचते हैं कि हम डाइल्स-एल्डर डिस्कनेक्शन को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है, पहला जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होता है फर्स्ट, वो हमारा साइक्लोहेक्सीन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो जब ये साइक्लोहेक्सीन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ तो हम सोचते हैं कि हम डाइल्स-एल्डर डिस्कनेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो रिलेशनशिप रहता है ये रॉन्ग डिस्कनेक्शन होता है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड के लिए। तो इसलिए हम सिंपल 1,5 डाइकार्बोनिल डिस्कनेक्शन इसका करते हैं। अब हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल जिसमें हम रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और सिंथेसिस देखेंगे। ये देखिए, ये है हमारा एग्जाम्पल। हम सबसे पहले करेंगे रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, उसके बाद में हम सिंथेसिस कर देंगे और दोबारा से अपना टारगेट मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो अगर आप नए हैं तो जाके आप डिस्कनेक्शन अप्रोच देख सकते हैं कि हम डिस्कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टारगेट मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर हम उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाते हैं। ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कवर कराया है। इसका पहला लेक्चर है सिंथॉन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। उसके बाद में हमने डिस्कनेक्शन के बारे में देखा है कि डिस्कनेक्शन अप्रोच होता क्या है, तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगा। आप उसको जाके देख सकते हैं। मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है डिस्कनेक्शन अप्रोच ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकेंड। ठीक है, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, जब हम रेट्रोसिंथेसिस करते हैं, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस करते हैं तो हम डबल एरो यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कनेक्शन होता है और हम डिस्कनेक्शन को शो करते हैं अपने डबल एरो से। तो ये देखिए, ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक साइक्लोहेक्सीन है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल्स, तो इसमें होगा अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसमें डिस्कनेक्शन होगा अल्फा बीटा
तो हमें ये अपना मिल जाएगा अपना सेकंड स्ट्रक्चर। ये देखिए यहाँ जो हमारी ये डबल बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे ब्रेक हो गया है ये देखिए, और यहाँ आ गया है ओ जाके यहाँ पे अटैच हो गया है। तो फिर इसके बाद में ये हमारा सेकंड स्ट्रक्चर, उसके बाद में हमारा ये वाला बॉन्ड जो है ये वाला इधर ब्रेक होगा और 1,5 इसमें डिस्कनेक्शन होगा और हमारे ये प्रोडक्ट अलग अलग हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएंगे। ये देखिए ये अलग हो गया इधर, ये हमारा एक अलग इक्विवेलेंट बन गया है और ये हमारा दूसरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया है। तो ये इतनी सिंपल सी रॉबिन्सन एनिलेशन में रिएक्शन है। क्योंकि ये ज्वाइन हो गया था इसलिए लेक्चर शॉर्ट ही रहेगा। ये है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। सबसे पहले ये इधर बॉन्ड हमारी टूटेगी और यहाँ पे ओ जाके अटैच हो जाएगा, जो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे हम रिएजेंट। फिर जो हमारा ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, इसके बाद हम 1,5 डिस्कनेक्शन करेंगे। ये देखिए जब ये बॉन्ड इधर टूटेगी, ये बॉन्ड इधर टूटेगी तो ये दोनों अलग अलग होके अलग अलग सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया है ये अलग और ये बन गया है हमारा ये अलग। और यहाँ पे जो ये बॉन्ड ब्रेक हुई है इसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगी हमारी डबल बॉन्ड। ये देखिए यहाँ पे आ गई हमारी बॉन्ड, एक बॉन्ड बन गई है। तो ये है हमारा रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। इसमें ये क्या कह रहा है, द सेकेंड स्टेप ऑफ द सिंथेसिस, द साइक्लाइजेशन ऑफ second to one often goes spontaneously, and the whole process of addition and cyclization ring formation is known as Robinson annihilation या Robinson annihilation। जो हमारा सेकेंड स्टेप है सिंथेसिस का, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बाद जो हमारा सिंथेसिस है, सेकेंड स्टेप है हमारा सिंथेसिस। तो उसमें जो साइक्लाइजेशन होता है सेकेंड से फर्स्ट का, हमारा जो सेकेंड से फर्स्ट का जो हमारा साइक्लाइजेशन हुआ है वो स्पॉन्टेनियसली होता है। और जो हमारा ये सारा प्रोसेस है एडिशन और साइक्लाइजेशन का, जिसमें रिंग फॉर्मेशन होती है, उसको ही हम रॉबिन्सन एनिलेशन कहते हैं, या रॉबिन्सन एनिलेशन की जगह हम इसको कहते हैं रॉबिन्सन एन्युलेशन। तो यही है हमारा रॉबिन्सन एनिलेशन की। जब हमारा सेकेंड स्टेप है सिंथेसिस का, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बाद जो हमारा सेकेंड स्टेप है सिंथेसिस का, जब वो होगा तो उसमें साइक्लाइजेशन होगा सेकेंड से लेके फर्स्ट का, तो वो स्पॉन्टेनियसली होता है। तो जो ये हमारा सारा प्रोसेस है एडिशन साइक्लाइजेशन का, जिसमें रिंग फॉर्मेशन होती है, उसको हम रॉबिन्सन एनिलेशन या रॉबिन्सन एन्युलेशन कहते हैं। अब हम देखेंगे सिंथेसिस के बारे में। ये दोनों थे हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो हमें अपने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बाद मिले थे। ये दो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट थे, इन दोनों को हमने ले लिया है सिंथेटिक इक्विवेलेंट को। फिर ETO नेगेटिव, उसके बाद में हमें अपना मिल जाएगा अपना टारगेट मॉलिक्यूल। ये है सिंपल सिंथेसिस में। और रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और सिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। बस इतना याद रखना है कि जहाँ रेट्रोसिंथेसिस डिस्कनेक्शन होगा वहाँ पे डबल एरो यूज़ करेंगे, और जहाँ सिंथेसिस होगा वहाँ पे तो हमें सिंपल एरो यूज़ करना होता है। तो ये दो हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिलके बना दिया है हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। और यही हमारा रॉबिन्सन एनिलेशन की सिंथेसिस का सेकेंड स्टेप, जो हमारा साइक्लाइजेशन होता है सेकंड से लेके फर्स्ट का टारगेट मॉलिक्यूल तक, वो स्पॉन्टेनियसली होता है। और जो ये सारा प्रोसेस होता है एडिशन साइक्लाइजेशन रिंग फॉर्मेशन का, इसको हम रॉबिन्सन एनिलेशन और रॉबिन्सन एन्युलेशन कहते हैं। तो ये है हमारी रिएक्शन। अब हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसके एक दो पॉइंट और देख लेता है। ये देखिए, इन रॉबिन्सन एन्युलेशन अ साइक्लिक कीटोन इज कन्वर्टेड इनटू अनदर साइक्लिक कीटोन विद अ fused pair of 6-membered ring containing a double bond in essentially one step। जो हमारा रॉबिन्सन एन्युलेशन या रॉबिन्सन एनिलेशन होता है, उसमें जो हमारा एक साइक्लिक कीटोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे साइक्लिक कीटोन में विद अ फ्यूज्ड पेयर ऑफ 6-membered rings। फ्यूज्ड पेयर 6-membered ring के फ्यूज्ड पेयर के साथ, जिसके पास एक डबल बॉन्ड होती है, वो भी वन स्टेप में। तो ये है हमारा रॉबिन्सन एन्युलेशन में ये होता है कि जो हमारा एक साइक्लिक कीटोन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे साइक्लिक कीटोन में, जिसके पास फ्यूज्ड पेयर ऑफ 6-membered ring भी होता है विद अ डबल बॉन्ड, और वो ये सब होता है वन स्टेप में। तो ये है हमारा रॉबिन्सन एन्युलेशन के बारे में थोड़ा सा एक दो लाइन। अब मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देती हूँ कि रॉबिन्सन एनिलेशन क्या होता है। ये देखिए, रॉबिन्सन एनिलेशन एक
माइकल रिएक्शन के प्रोडक्ट की साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। जब माइकल रिएक्शन एक्सटेंड होती है तो ये बहुत अच्छा तरीका बन जाता है जिससे हमें 6 मेंबर रिंग मिल सके। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम डाइल्स एडर डिस्कनेक्शन को यूज़ कर लें, क्योंकि जो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है वो एक साइक्लोहेक्सीन होता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। बट जो ये रिलेशनशिप होता है ये रॉन्ग डिस्कनेक्शन होता है अल्फा बीटा डबल बॉन्ड का, इसलिए हम सिंपल 1,5 डाई कार्बोनिल डिस्कनेक्शन का यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था इसको रिएक्शन के थ्रू, जिसमें हमने रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और सिंथेसिस के बारे में देखा था। ये देखिए रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस में ये था हमारा टारगेट मॉलिक्यूल, उसके बाद में हमें ये मिल रहा था और फिर 1,5 डिस्कनेक्शन होके हमें मिल रहे थे अपने ये 2 प्रोडक्ट। इसमें जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल था ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ हम ओ अटैच कर लिया और फिर बाद में दूसरे में ये वाली बॉन्ड टूट के ये अलग अलग हो जाएगी और यहाँ बना देगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया है इसमें डबल बॉन्ड। तो फिर सिंथेसिस में फिर था हमारा सिंथेसिस और रॉबिन्सन एनिलेशन ये था जो सिंथेसिस का स्टेप होता है, जो हमारा सेकंड स्टेप होता है सिंथेसिस का। तो उसमें जो साइक्लाइजेशन होता है सेकंड से फर्स्ट तक का वो स्पॉन्टेनियसली होता है और जो ये पूरा प्रोसेस होता है एडिशन और साइक्लाइजेशन का, रिंग फॉर्मेशन का, उसको हम रॉबिन्सन एनिलेशन या रॉबिन्सन एनिलेशन कहते हैं। ये देखिए ये थे हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ETO यहाँ पे माइनस, यहाँ आ जाएगा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल। और इसकी ये 3-4 लाइनें ये थी कि इसमें बता रहे थे कि जो रॉबिन्सन एनिलेशन होता है ये एक साइक्लिक कीटोन होता है जो कि दूसरे साइक्लिक कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है विद अ फ्यूज पेयर ऑफ 6 मेंबर रिंग, जिसके पास डबल बॉन्ड होती है, वो भी 1 स्टेप में। तो ये था हमारा आज के लेक्चर में। होप ये लेक्चर आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।